कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है। कई ऐसे शख्स मिल जाते हैं तो वाकई ज़िंदगी जीने की नसीहत दे देते। छतरपुर ज़िले के जोराहा गांव के पास हम मौजूद हैं। सड़क से गुजर रहे थे तो एक दिव्यांग साथी हमें खेत पर काम करते हुए नजर आ गए। हम रुक गए और उनसे बात की तो वाकई में एक प्रेरणादायक उनकी कहानी है। धर्मेंद्र कुशवाहा जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने एक हादसे में अपना एक पैर खो दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने फब्तियां कसी, तमाम तरह की बातें आई कि अब ये शख्स जिनके 2 बेटी और 1 बेटा है, आखिर अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन कैसे कर पाएगा। वो अपनी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं मैदान में। सीधे बात करवाएंगे इनसे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7 में। देखो सर जी, हम ये करते हैं कि अपना कर्तव्य स्वयं करते हैं जी, किसी के ऊपर नहीं रहते निर्भर, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो अपने बच्चों को भी क्या खिलाएंगे। स्वयं मेहनत करते हैं और मेहनत करना अपना अच्छा कर्म है, क्योंकि सब्जी करो या कुछ और भी बैठे बैठे करो। दुकानदारी में क्या है कि बैठे हैं, कोई दारू पी के आ जाए कुछ करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी सब्जी तुम पैदा करो, इसके बाद ले जाओ बाजार में बेचो, गाँव में बेचो, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र भाई, हादसा कैसे हुआ था, कब हादसा हम 2017 में एक भतीजी को लिवाने जा रहे थे कबरई जी, कबरई में हुई थी शादी। तो हम जा रहे थे तो धारा चौकी में हमको पेशाब लगी, तो हम वहाँ पे खड़े हो गए। एक लड़का था, वो जाके बैठ गया मोटरसाइकिल में, परिवार का था, तो वो जाके बैठ गया। मैं जाके बैठने के लिए गया, मैं उसमें बैठ नहीं पाया, पीछे गया, जितनी उसने पीछे ट्रक वाले ने ठोक दिया। मैंने मुड़ के देखा, जब तक मेरा पैर दब गया, इसमें चढ़ गया। एक पैर सिकोड़ पाया, दूसरा कट गया, वहीं पे कट गया। फिर भी यार होश में था। फिर मैंने फोन किया अपने साले को। झांसी में 1 दिन 1 रात खून नहीं बंद कर पाए थे पैर का, क्योंकि सारी नसें कटी थी, कोई डॉक्टर। फिर हम जबलपुर गए थे, तो वहाँ उन्होंने 4 घंटे में होश मिला दिया था। उसकी वजह से हम चले गए थे कोमा में। बाद उन्होंने ऑपरेशन किया 4 घंटे, 9 बोतल खून चढ़ा, 4 पौंड बचा था खून। किस्मत अच्छी थी, बच गए। ऐसे तो बहुत खर्च हुए होंगे, कैसे? पैसा 3,15,000 3,15,000 खर्चा हुआ था। अच्छा, जो बिल का था। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, क्या वो मिल पाया था या वहाँ से कोई मदद मिली? वहाँ से कुल बीमा वालों ने, गाड़ी वाले ने 4 लाख रुपए दिए। 4 लाख रुपए दिए, 50,000 तो वकील ले जाता है जी। इसके बाद गाड़ी का किराया खर्चा वो तो बिलों में जुड़ता, यानी जो मिला वो चला गया, जो मिला वो नहीं मिला। फिर धर्मेंद्र भाई, कैसी उस समय क्या लगा आपको, क्योंकि परिवार सब मायूस हो गया होगा जब? तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर ये कहते हैं दुख और सुख दोनों भोगने चाहिए। दुख तो बहुत हुआ, तो हमने कहा देखो जैसा होगा चलेंगे। हमारा साथ दिया हमारी पत्नी ने, वो बढ़िया साथ दिया हमारा, आज भी बढ़िया साथ दे रही हैं, वो साथ दे रहे हैं। तो हम बढ़िया मिलजुल के काम करते हैं, अपना गुजारा पानी। खेती कितनी है धर्मेंद्र भाई? कितनी खेती? हमारे 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, 1-1 बीघा जमीन है। यानी कुल 1 बीघे आपके हिस्से में? 1 बीघा। और आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का 2 लड़कियां। यानी आप 5 व्यक्ति हैं? हाँ, 5 व्यक्ति। अच्छा धर्मेंद्र भाई, आपके पिताजी के साथ भी फिर हादसा हो गया, उनका एक हाथ चला गया? पहाड़ में काम कर रहे थे जी, तो एक दूसरा ठेकेदार था, तो पत्थर जला नीचे गिरा रहा था, और ये नीचे काम कर रहे, तो उसने बताया नहीं, ऊपर से गिरा दिया पत्थर, तो उनका हाथ टूट गया। उनका 3 जगह से हाथ टूटा। जब उनका हाथ टूट गया तो वो भी परेशान थे, इसलिए अब हमने कहा चलो साथ में मिलकर करते हैं गुजारा। अन्य भाइयों के साथ नहीं, आपके साथ ही रहते हैं ये? मैं सबसे अलग रहता हूँ जी, मतलब जैसे पिताजी की हम देख रेख करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत है तो हम करते हैं। आते हैं 2 छोटे भाई हैं, 2 साथ हैं, हमसे बड़ा भाई वो अलग रहता है, हम भी अलग रहते हैं, और जो छोटे हैं 2 वो साथ रहते पिताजी। तो ये खेत जहाँ खड़े हैं अभी, जिस खेत क्या बटाई पे ले रखा है? बटाई पे जी, ये 2.5 बीघा बटाई पे लिया है। आधा उनको मिलेगा, आधा में। इसमें करेला, लौकी, कद्दू, जिरुआ, ये सारी चीजें लगा दी। प्याज लगी है, अब ये निकलेगी। प्याज तो आएगी गर्मी में जी, बैसाख में खुदेगी। इसके बाद फिर कहाँ इसको सेल करते हैं, कहाँ बेचते हैं? इसको बाजार पे। अच्छा, अपने यहीं के बाजार पे। बारीगर लौड़ी में हो जाता है, लौड़ी कम जाते हैं, बारीगर सहूलियत ज्यादा है, क्योंकि वाहन ज्यादा सही चलता है। तो बारीगर अपने गजोरा के बाजार में यहाँ पे सेल करते रहेंगे, और जैसे वह हुई है तो आदमी घर से भी ले जाता। कोई गाँव में नहीं ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा माल इकट्ठा हुआ तो पिकअप बुला के यहीं से लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल भी आपको मिली हुई है, उससे कितना सहारा मिल रहा है? उससे सहारा है कि हमको हार जाना हो, अब वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ तक, तो वहाँ से आ जाते हैं, 2 दिन में 3 दिन में चार्ज कर लेते हैं,
वहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं होती। आवास योजना का अभी तक नहीं मिला है। और किन योजनाओं का लाभ मिला? कह रहे थे कि आ जाएगा मकान, आवास आ जाएगा इस बार? आ जाएगा इस अभी तो नहीं आया? अभी नहीं आया। और किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? और यही है कि पेंशन मिल रही है, 600 रुपये मिलती है। उसमें तो क्या है, 600 रुपये में महीने का सब्जी नहीं आती है। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तीनों। तो धर्मेंद्र भाई, कई बार देखा ना कि इस तरीके के अगर हादसे हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ, तो कभी वो मंदिर के बाहर भीख मांगने लगते हैं, कभी वो कहीं और। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को हम यही करेंगे कि अपना कर्तव्य करो, अपने परिवार वालों से सहायता लो, सरकार से सहायता लो, गांव वाले से सहायता लो। जब कोई ना करे तो फिर पेट भरने के लिए चाहे तुम भीख मांगो चाहे जो, नहीं तो अपना कर्तव्य है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, मदद करते हैं। अगर हमारे यहाँ भी कोई आ जाएगा, हम 2 रोटी खा रहे होंगे तो आधी उसको भी देंगे ताकि भूखा न रहे वो। तो अपना कर्तव्य करो, क्योंकि भीख मंगाओगे तो भीख मंगाने से तुम स्वयं कर लोगे, अपने घर परिवार क्या देखोगे। यानी संघर्ष करते रहना, हार नहीं मानते। आज तक हमने हार नहीं मानी, ना कभी मानेंगे हार। जब भाई आप अन्य जो दिव्यांग साथी हैं उनकी भी आप मदद करते रहते हैं, तब हाँ, हमने सुना क्या कोई दिक्कत हो हम छतरपुर उनके साथ चले जाते हैं। किसी और अगले का अगर बनना है कागज तो हम उनको भी जाके बनवा ले, सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। कई लोगों के हम गए हैं साथ छतरपुर में, क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ से बनना है, कहाँ के। वहाँ भी काफ़ी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि जाओ तो अब जैसे पता नहीं तो कहाँ फार्म भरेगा, कहाँ बैठेगा। हम जाते हैं। कितना पढ़े हैं आप? हमने 4 तक पढ़ा है। 4 तक, लेकिन सब हाँ लिख लेते हैं, सारे ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, आदमी पैर नहीं लग पाया जिस तरीके से आर्टिफिशियल पैर भी अब लगने लगे हैं? ये अभी नहीं लगा है, एक बार लगा था तो वो सिल्वर का था, बहुत वजन था उसमें, उसका 5 किलो वजन था। 5 किलो वो नहीं चल पा रहा था, उसमें नहीं बनता चलते, इसलिए डंडों के सहारे। अब अगर वो वाला मिलेगा फाइबर वाला तो लगवाएंगे पैर। बैसाखी भी अलग तरह से आपने बना रखी है, इसमें सहूलियत हमें ज्यादा बन रही है। अच्छा, इस खेत काम करने में। अच्छा। बाकी रोड में चलने के लिए तो वो है, सरकार ने दी है। हाँ, लेकिन इसमें क्या खूबी है? क्या इसमें खूबी ये है कि ये अगर तुम्हारी यहाँ तक जमीन में धस जाएगी तो निकालोगे तो टूटेगा नहीं। अच्छा, खेत में आप वैसे भी जब काम करते हैं पानी लगाते हैं तो गीली हो जाती मिट्टी, तो उसमें 1 फुट धस जाएगी, क्योंकि वजन हो जाए। नीचे कुछ प्लास्टिक वगैरह भी लगा रखा है? ये प्लास्टिक लगा दिए, यहाँ पे रबड़ लगा दिए ताकि ये रिपटे ना, क्योंकि डंडा चिकना हो जाता चलते चलते रिपटता है, इससे रिपटता नहीं, मतलब ग्रिप लेता है ये रबड़, इससे चलने में सहूलियत मिलती है। हाँ, जब मैं वैष्णो माता गया था तो ऐसे ही लगा के गया था, कोई दिक्कत नहीं उतरने में। आप वैष्णो माता मतलब जा चुके हैं? हाँ, 2 बार गए थे। उतर के इसी डंडे, तो वो लोग देख रहे थे कि ये इतनी सर्दी कैसे सबके साथ उतर रहा है, वो भी डंडों के सहारे। तो हमने कहा देवी मैया की कृपा है। क्योंकि हम चढ़े कैसे थे? चढ़ के गए थे घोड़ा से, क्योंकि बच्चा भी साथ में था। जी। मगर अब जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बनेगा, क्योंकि अब गाड़ियां वहाँ भी चलने लगी हैं। 6 किलोमीटर तक चल रहे हैं पैदल, 6 किलोमीटर के बाद आगे, क्योंकि वहाँ 14 किलोमीटर पड़ता है। तब अपना करना चाहिए, वो उतरने के लिए भी साधन है। जब वहाँ तक जाएंगे तो वापस आने में थोड़ी मेहनत तो हमको भी करनी, तब तो माता फल देंगी हम। बिल्कुल। धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र कुशवाहा हैं जो वाकई में अपने आप में एक मिसाल हैं। तमाम ऐसे लोगों को अपना संदेश भी देते हैं कि संघर्ष करना चाहिए, हिम्मत किसी को भी हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।